पूरे ब्रह्मांड में जो हम जिसे गॉड पार्टिकल बोलते हैं मॉडर्न साइंस में, वो ऊर्जा जो यहाँ से वहां और वहां से वहां ट्रांसफर होती है, वो कभी खत्म नहीं होती, वो कभी बनाई नहीं जा सकती। ये उसी ऊर्जा की बात चल रही है जिसे हम रेकी कहते हैं। जो रेकी हीलिंग है, एक्चुअल इसका मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब क्या है? रेकी एक नाम है, एक इशारा है उस दिशा में जिसे हम प्राण कहते हैं। तो अगर मेरी प्राण ऊर्जा कम हो रही है तो मैं आपकी हेल्प लेकर आपके थ्रू अपनी प्राण ऊर्जा को वापस बढ़ा सकता हूँ, उसे एनहांस कर सकता हूँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप ध्यान में बैठना नहीं चाहते, आप फोकस करना नहीं चाहते, आप अपने लिए कोई रूटीन नहीं तय करना चाहते, इसलिए किसी ऐसे इंसान की मदद ले रहे हो जो वो रूटीन फॉलो कर रहा है जो आपको भी करनी चाहिए। लोगों को साइकोलॉजिस्ट की क्यों जरूरत है एंड पीएलआर की जरूरत क्यों है? क्यों लोगों को अपनी पास्ट लाइफ की चीजें देखनी है? तो साइकोलॉजी हर पॉइंट में, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, ऐसी कोई विद्या नहीं जिसमें साइकोलॉजिस्ट ऐड नहीं है। आपकी जो संस्था है थेरेवान हीलिंग साइंस इंस्टीट्यूट, आप सिखाते भी हैं, आप लोगों को हील भी करते हैं। अगर एक साफ शब्दों में पूछना चाहूँ कि परमात्मा से कनेक्शन का तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका अगर आप पूछें तो प्राणायाम। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कोई पर्सन यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, उसकी कोई प्रॉब्लम चल रही है एंड वो आपसे कनेक्ट करता है एंड आप फ्रॉम इंडिया उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके थ्रू रेकी हीलिंग? दूरी सिर्फ परसेप्शन है आपकी, आपको लगता है इतना दूर है, दूर कुछ भी नहीं है। वो पुनो प्रेयर बहुत माना हुआ प्रेयर है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 शब्द आप किसी भी चीज के लिए बोल सकते हैं। आप शब्द 4 है, शब्द 4 है, बट असलियत में लगाने की टेक्निक का मूल्य है। एक अदना सा इंसान हमारे जैसा जो इतना शानदार सॉफ्टवेयर बना सकता है, हाँ जी, सोचिए वो सॉफ्टवेयर कैसा बनाया हो। यस, बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। मैं वैसे हर पॉडकास्ट में आपसे यही कहता हूँ कि आज का पॉडकास्ट खास होने वाला है, आज का पॉडकास्ट बहुत शानदार होने वाला है, आज का पॉडकास्ट बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम ये बात करेंगे, वो बात करेंगे, आपको बहुत कुछ समझाता हूँ। लेकिन आज जो ये पॉडकास्ट है ये सही में खास है, क्योंकि आज के टाइम में हर इंसान की समस्या जीवन में बढ़ती चली जा रही है। लोगों के दिमाग में शांति नहीं है, वो जो चीज ढूंढने चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, वो उनको मिल नहीं पा रही है। आप हर अपनी समस्या को ढूंढते ढूंढते अलग अलग एस्ट्रोलजर्स के पास जाते हैं, कोचेस के पास जाते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं, उनके कुछ एक फीस होती है, उपाय होते हैं, रेमेडीज होते हैं, उनको पे करते हैं एंड आप कोशिश करते हैं कि वो कुछ ऐसा चमत्कार कर दें जो आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान मिल जाए। आप खुद तो कुछ करना नहीं चाहते हैं, आप कोशिश करते हैं कि मैंने इसको पैसे दे दिए, अब ये मेरा भला कर देगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्या है? एक सही कोच मिले, कंसल्टेंट मिले, या फिर एक सही गुरु मिले। गुरु मैंने एक एड्रेस किया वर्ड, तो गुरु से रिलेटेड आता है ऋषि, मुनि, मॉन्क। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट को मैं खास इसलिए बोल रहा था क्योंकि हमारे यहाँ एक ऐसे मॉन्क पधारे हैं पॉडकास्ट में जिन्होंने बहुत साल तक काफी बड़े बड़े दिग्गज बुद्धिस्ट के साथ में मोनेस्ट्री में तपस्या करी है, उन चीजों को, उन एनर्जी को प्रैक्टिस करा है, सीखा है, जिससे आम जनता का भला हो सकता है। आप सीख सकते हो कि आपकी हर परेशानी, देखो मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं यूनिवर्स से मांगो मिल जाएगा। यूनिवर्स का है? यूनिवर्स ये रहा, ये यूनिवर्स है हमारा। हमें जो कुछ मांगना है खुद से मांगना, खुद ही हमें वापस मिलेगा। तो उससे कैसे मांगते हैं? बहुत सारी प्रैक्टिसेस है, जैसे आपकी लामा फेरा हीलिंग हो गई, रेकी हीलिंग हो गई। ऑकल्ट साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसमें न्यूमरोलॉजी भी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी है, ग्रह है, बहुत कुछ है। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो पर्टिकुलर होने वाला है रेकी हीलिंग के ऊपर। प्लस हम एक कुछ ग्रह के बारे में बात करेंगे, जैसे वीनस हो गया, हिंदी में शुक्र कहते हैं, उसको कैसे ठीक करें, क्योंकि शुक्र ही है जो हमें सब कुछ देता है। आपको घर चाहिए, शुक्र से मिलेगा, गाड़ी चाहिए, शुक्र से मिलेगा, वैभव चाहिए, यश चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ शुक्र देता है आपको। तो ये पॉडकास्ट कंप्लीट देख लेना, क्योंकि ये पॉडकास्ट में जो गुरुजी हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं उनको मॉडर्न मॉन्क कह सकता हूँ, क्योंकि वो उस तरीके से नहीं दिखते जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन है। वो मॉडर्न मॉन्क है, वो ये भी समझाएंगे मॉडर्न मॉन्क क्या होते हैं एंड नॉर्मल मॉन्क क्या होते हैं। तो ये पॉडकास्ट उन सारी समस्याओं के ऊपर है जो आज के टाइम में लोगों की चल रही है।
तो हम स्वागत करते हैं मॉडर्न मॉन्क सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते है जी। पहली बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है, बहुत अच्छा भी लग रहा है। और मॉन्क तो मुझे हमेशा से लोग कहते आए हैं कि जब मैं बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में रहा, उस समय से जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझे चाहते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, तो उन्होंने हमेशा मुझे बुद्धिस्ट मॉन्क कहा है। पहली बार आपने मॉडर्न मॉन्क कहकर संबोधित किया है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। मॉडर्न मॉन्क। वैसे क्यों कहा है सर आपने? अच्छा तो लग रहा है बहुत। मैंने सर मॉडर्न मॉन्क आपको इसलिए एड्रेस किया क्योंकि मॉन्क जो एक शब्द है वो बहुत पवित्र शब्द है। सन्यासी, एक सन्यासी जिसका भिक्षुक, बिल्कुल भिक्षुक। बहुत, मैं पवित्र कह दिया हम्म। तो हमारी सारी बात वहां खत्म हो जाती है। एक संत जो होता है, लेकिन लोग जैसे आपको ना पता हो, जब हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो जी। यहाँ बहुत सारे प्रैक्टिकल वर्ड्स हैं। जेनजी, जेनजी एक शब्द है। जी, जी, जी। अब जेनजी है, यूथ है, हाँ। वो जो हमारी ऑकल्ट साइंस है हम्म, उस पे स्टेट विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं ये सारे बाबा फ्रॉड हैं, हम्म। बाबा लोग डर का व्यापार करते हैं। उसके पीछे अच्छे तथ्य भी है, खराब तथ्य भी है। बहुत सारे पीछे हमारे ऐसे बाबा लोग आए जो आज के टाइम में जेल है। जेल में जाने से उन्होंने लोगों का नुकसान करा, उनकी Right, भावनाओं right. का हित करा। हाँ। तो अब कुछ लोग जिनको एक्चुअल में नॉलेज है, आप पैंट शर्ट पहन कर आए, लाइक एक हमारे बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं दिल्ली से, संदीप महेश्वरी सर, है ना। जी जी। तो वो लोगों को बहुत अच्छी तरीके से उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। वो कहते हैं आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके अंदर ही है। एंड मैं साथ में सर के साथ, गुरुजी के साथ, उनके शिष्य मैं कहूंगा, सहपाठी कहूंगा, उनके साथ काम करते हैं। हरप्रीत जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। जो कि बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हो कि पहले आपने ऐसे क्या कर्म करे है जिसका फल आपको अभी मिल रहा है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे हरप्रीत जी से। हरप्रीत जी वैसे साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि सर ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में की हुई है। तो आपकी एक साइकोलॉजिस्ट, एक काउंसलर वो होता है जो चेहरा देख के प्रॉब्लम समझ लेता है कि अच्छा ये इंसान इस प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा। और उनके साथ आपकी बात एकदम कॉन्फिडेंशियल रहती है क्योंकि 90% प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाती है जब आप किसी को बता देते हो। एंड द साइकोलॉजिस्ट इज द ओनली पर्सन ऑन द अर्थ जिससे आप अपनी हर बात मन की कह सकते हो। आपने बोल दिया, उसने न्यूट्रल होकर सुन लिया, आपको एक छोटा सी रास्ता बता दी, बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर ले। क्योंकि देखा है हमने आज के टाइम में सुसाइडल रेट हर 14 से 15% साल में बढ़ते जा रहे हैं। आप अपनी जिंदगी खुद खत्म कर रहे हो। तो हम कोशिश करेंगे हरप्रीत जी से भी आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलवाने के लिए। सबसे पहले सर हम रेकी हीलिंग से शुरुआत करते हैं। जो रेकी हीलिंग है, एक्चुअल इसका मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है? रेकी का मतलब अगर हम सीधे शब्दों में समझें हिंदी भाषा में जी, तो प्राण ऊर्जा। ओके। रेकी एक सीधा शब्द नहीं है, वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, रे और की। जी, की को जापान में ची भी बोलते हैं। आपने सुना होगा ची शक्ति, ची बॉल, ची एनर्जी। जो टाई ची मेडिटेशन करते हैं, जो टाई ची आर्ट फॉर्म को परफॉर्म करते हैं, वो ची को ही परफॉर्म करते हैं। हमने जब भी कुंफू सुना है तो उसमें एक यिंग यांग का सिंबल देखा है जी। तो ये यिंग यांग का जो सिंबल होता है वो बेसिकली ची एनर्जी होती है। अच्छा। तो यिंग यांग के सिंबल को आप कभी भी समझेंगे तो देखेंगे उसमें एक ब्लैक कलर की मछली होती है, हाँ जी, जिसकी व्हाइट आंख होती है, और एक व्हाइट कलर की मछली होती है जिसकी ब्लैक आंख होती है। तो बहुत गहरी फिलॉसफी है कि हर चीज पूरा ब्लैक नहीं हो सकता और सभी पूरा व्हाइट नहीं हो सकता। कोई कितना भी सज्जन दिखे वो पूरा सज्जन नहीं हो सकता, वो पूरी तरह से भगवान नहीं हो सकता। और कोई कितना भी दुर्जन देखे, कितने भी उस पर लांछन लगे, वो दुर्जन पूरी तरह से नहीं हो सकता, उसमें कुछ तो अच्छाइयाँ हैं जी। तो वापस आते हैं रे की, यानी कि रे ची भी बोल सकते हैं इसे। तो रे का मतलब होता है प्राण और की ची का मतलब होता है ऊर्जा। वह ऊर्जा जो आप में है, मुझ में है, हरप्रीत में है, बाकी जो हर जीवित चीज जो दिख रही है उसमें वो ऊर्जा आपको दिखेगी क्योंकि वो चल रही है, फिर रही है।
ओके। वही ऊर्जा हर उस निर्जीव चीज में भी है जिसे आप निर्जीव मानते हैं, क्योंकि वो चल नहीं रही है। ये माइक अगर ये बोल नहीं सकता, ये चल नहीं सकता, तो हम इसे निर्जीव मान लेते हैं, लेकिन इसमें भी वही प्राण ऊर्जा बह रही है हमेशा से। पूरे ब्रह्मांड में जो हम जिसे गॉड पार्टिकल बोलते हैं मॉडर्न साइंस में, वो ऊर्जा जो यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ ट्रांसफर होती है, वो कभी खत्म नहीं होती, वो कभी बनाई नहीं जा सकती। ये उसी ऊर्जा की बात चल रही है जिसे हम रेकी कहते हैं। मतलब कि रेकी एक नाम है, एक इशारा है उस दिशा में जिसे हम प्राण कहते हैं। तो अगर किसी के हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी के वो प्रॉब्लम चल रही कैंसर की, या किसी का चल रहा है लंग्स की प्रॉब्लम है, मेंटलिज्म किसी की प्रॉब्लम है, किसी के दिमाग में ट्यूमर हो गया है, तो क्या रेकी हीलिंग से हम हील कर सकते हैं उनको? एक बात आप बिल्कुल गौर से समझिएगा कि सेहतमंद होना, स्वस्थ होना ही सच्चाई है जी। बीमार होना झूठ है, गलत है, एबनॉर्मलिटी है। एबनॉर्मल है ना वो बीमार होना। आप नॉर्मल होना किसे कहते हैं? सेहतमंद होने को नॉर्मल कहते हैं। बिल्कुल। तो जो एबनॉर्मल है वो सत्य कैसे हुआ? जी। यानी कि कहीं ना कहीं कुछ तो कम हुआ हमारे भीतर, जिसकी वजह से वो कोई हमारा जो बॉडी ऑर्गन है वो एबनॉर्मल हो गया। जी। यानी कि वो कम क्या हुआ? प्राण। वो जो प्राणों की जो ऊर्जा है जैसे कम होती है, तो वो सिम्टम्स हमारे शरीर में दिख जाते हैं। आँख में, कान में, नाक में, बालों में, दिमाग में, हार्ट में, लंग्स में, गट्स में, घुटनों में। जी। ये कोई भी बीमारी असल में बीमारी नहीं है, वो असल बीमारी का सिम्टम है। अच्छा। प्राण ऊर्जा बिल्कुल, कम बिल्कुल। हुई है, उसका सिम्टम है ये सारी प्रॉब्लम्स। हाँ। इवन आपके रिलेशनशिप में, इवन आपके धीरज में, अगर आप पेशेंस खो रहे हैं, आप गुस्सा हो रहे हैं, आप एंशियस हो रहे हैं, आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं, ये तो बहुत नॉर्मल ऊपरी तौर के सिम्टम्स हैं अगर आपकी प्राण ऊर्जा कम होने लग जाए तो बेसिकली मैं बिल्कुल गलत ना समझ रहा हूँ, तो अगर किसी की प्राण ऊर्जा कम हो रही है तो उसकी कहीं ना कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आने लगेंगी। हाँ बिल्कुल। एंड यू आर अ रेकी हीलर, क्योंकि आपको रेकी हीलिंग आती है, प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर मेरी प्राण ऊर्जा कम हो रही है तो मैं आपकी हेल्प लेकर आपके थ्रू अपनी प्राण ऊर्जा को वापस बढ़ा सकता हूँ, उसे एनहांस कर सकता हूँ। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मेहनत नहीं करना चाहते, आप ध्यान में बैठना नहीं चाहते, आप फोकस करना नहीं चाहते, आप अपने लिए कोई रूटीन नहीं तय करना चाहते, इसलिए किसी ऐसे इंसान की मदद ले रहे हो जो वो रूटीन फॉलो कर रहा है जो आपको भी करनी चाहिए थी। ओके। मतलब कि आप में और मुझ में कोई खास फर्क नहीं है। मैं कोई दिव्य शक्ति लेकर पैदा नहीं हुआ हूँ। आप में और मुझ में सिर्फ ये फर्क है कि मैं सुबह जल्दी उठकर, पानी पीकर, नहा धोकर, अपने परमात्मा को धन्यवाद करके अपनी ध्यान साधना या जिस प्रैक्टिस को भी मैं पूरा करता हूँ रोज मैं वो कर रहा हूँ, जो आपको भी करनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, आपको ध्यान करना नहीं आता, आपको प्राणायाम करने आ सकता है, हाँ जी। आपको वर्कआउट करने आ सकता है, आप सुबह धूप में पैदल चल सकते हो, आप मिट्टी में खाली पैर चल सकते हो, लेकिन आप नहीं करोगे। बिल्कुल। आपको क्या करना है? आपको किसी मुझ जैसे पर्सन को खोजना है, उसे पैसे देने हैं और उससे अपना काम करवाना है। हाँ जी। ये शॉर्टकट है। बिल्कुल। तो रेकी हीलर हूं मैं, लेकिन मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं, आपको अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा। नहीं तो मैं या मेरे से कोई भी पर्सन जो भी इस विधा को या किसी भी ऑकल्ट साइंस की विधा को जानते हैं, वो आपकी हेल्प करने के लिए, परमात्मा का बनाया हुआ, परमात्मा का दिया हुआ अगर ये ज्ञान है तो आपकी मदद करने के लिए। लेकिन इसके सहारे आपको पंगु होना हम नहीं सिखा सकते। हम ये कभी नहीं कहेंगे कि तू जा बर्बाद जिंदगी जी और आ मेरे पास, मैं ठीक करके तुझे फिर रिपेयर करके दूंगा। मैं कोई सर्विस सेंटर नहीं हूँ कि आप अपनी गाड़ी ठोक करके लाएंगे मैं बना करके दूंगा। आपको अपनी गाड़ी सही से चलाना सीखना होगा, अपनी गाड़ी को सही से मेंटेन करना सीखना होगा। लेकिन मैंने कुछ ऐसी प्रैक्टिस देखी है, रेकी हीलर्स इस तरीके से हाथ को रब करते हैं, एंड फॉर एग्जांपल मैंने आपने हाथ आपसे ऐसे कनेक्ट किए जी, और कुछ देर ऐसे मैंने अपनी एनर्जी को ट्रांसफर किया, एंड वो दावा करते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल मेरा सर भारी हो रहा है तो अब ठीक होने लगा। तो इज दैट प्रैक्टिकल पॉसिबल विद रेकी हीलिंग? डेफिनेटली। मैंने क्या किया? मैंने अपने ध्यान के माध्यम से
ऊर्जा को चैनल कर दिया, एनर्जी को चैनल कर दिया। ठीक है। जो ऊर्जा आप में कम हो रखी थी, इससे आप ऐसे सोचिए ना कि आप एक बॉटल हो पानी का, आप खाली हो गए, मैंने अपने पानी के बोतल से एक पाइप लगाया, आप में आपके बोतल के मुंह पर लगा दिया और आपका बोतल भर गया और आप अब फुलफिल फील कर रहे हो। ठीक है। अब दूसरा मतलब, क्या मैं खाली हो गया? नहीं, मैं खाली नहीं हुआ हूं, क्योंकि गुरुओं के माध्यम से जो हमें ये विद्या सिखाई गई है, हम कभी खाली नहीं होते, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा आपको नहीं दे रहे हैं, उस यूनिवर्स की एनर्जी को आप तक पहुंचा रहे हैं। यानी कि मैं सिर्फ चैनल हूं, मैं सिर्फ एक नल हूं। वो जो पाइप है ना, वो जो पाइप जो उस बॉटल में लगाई गई, वो पाइप में हूं, ना कि दूसरा वाला बॉटल में हूं। यानी कि मैंने अपने हाथ से आपको अपना कुछ भी नहीं दिया, मैंने अपने सहस्त्रार चक्र में, अपने क्राउन चक्र में उस ऊर्जा को बुलाया, मेरे सातों चक्रों को ऊर्जावान करते हुए आपके हाथ में दिया। यानी कि आपको रेकी हीलिंग दे करके मुझे ही फायदा हो रहा है। पहले वो ऊर्जा मुझ में गिरी ना, समझिएगा। एक बहुत अच्छी बात हमारे गुरु हमें सिखाया करते थे कि कोई भी दुआ या बद्दुआ पहले तुम पे उतरती है। अगर आप किसी को कटु वचन बोल रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो कि तेरा ऐसा ऐसा हो जाए, तो वो ऊर्जा पहले आप पे उतरेगी, देन मैं आपकी तरफ थ्रो करूंगा। और यदि मैं आपके लिए ये बोलता हूँ कि भगवान इसका भला करे, इसे सद्बुद्धि दे, सही रास्ता दे, तो वो ऊर्जा पहले मुझ में उतरेगी, फिर मैं आप पर वो थ्रो करूंगा। तो हमारे गुरु हमें हमेशा ये बात बोला करते थे, वो बोलते भी थे जब कभी एक बार बहुत नाराज होते हुए देखे। एक बहुत अच्छा इंसिडेंस है हमारे गुरु का, जब एक बार बहुत नाराज हुए थे, बहुत चिढ़ करके इसका भला हो, मतलब वो बहुत थोड़ी देर के लिए गुस्सा हुए, नाराज हुए, क्योंकि बहुत बड़ी गलती की थी किसी ने, मतलब कि उन्होंने पेड़ काट दिया था, मोनेस्ट्री के जो प्रेमेशियस का जो पेड़ है काट दिया था बिना पूछे। तो बहुत चिढ़ के, बहुत आहत होकर उन्होंने कहा भला हो इसका, सद्बुद्धि दे भगवान। आप समझ रहे हैं सर, नाराज होकर भी उन्होंने उन्हें दुआ ही दिया है, क्योंकि ये विज्ञान उन्हें पता है कि जो भी देना चाहते हैं वो पहले मुझ में उतरेगा। तो रेकी बिल्कुल इतनी सी बारीक चीज को अगर हम समझ गए कि हम किससे क्या देना चाहते हैं, और जो भी हम देना चाहते हैं पहले मुझ में उतरेगा, तो आप एक रेकी हीलर बन चुके हैं। चाहे आपने ये विद्या सीखी हो ना सीखी हो, है ना, बिल्कुल, चाहे आपने ध्यान किया हो, चाहे आपने ध्यान ना किया हो, चाहे आपने फोकस किया हो, चाहे आपने शक्तिपात लिया हो, चाहे आप किसी गुरु के संगत में ना भी रहे हो, बस एक इतना सा विज्ञान आप समझ जाइए कि जो भी आप देना चाहते हैं किसी को भी, वो पहले आप में वो आपके माध्यम से दूसरे पर जाएगा, ना कि वो डायरेक्ट जाएगा। आज के टाइम में इफ यू आर ए साइकोलॉजिस्ट एंड मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे कंसल्ट कर रहा हूँ, तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं पागल हूँ, तभी मुझे आपकी ज़रूरत पड़ रही है। तो आप एक PLR भी करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी आप करते हैं, तो दोनों चीज़ मुझे थोड़ा शॉर्ट में समझाइए कि लोगों को साइकोलॉजिस्ट की क्यों ज़रूरत है एंड PLR की ज़रूरत क्यों है, क्यों लोगों को अपनी पास्ट लाइफ की चीज़ें देखनी है। साइकोलॉजिस्ट और PLR, देखिए रेकी गुरुजी ने अभी बताया, क्योंकि मैं आपको अपने पहले बताया कि मैं गुरुजी के माध्यम से आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये सब पता है, जितने भी गुरुजी के शिष्य हैं वो उनको सब कुछ पता है, सबसे तकरीबन मेरी बात होती है, मेरे माध्यम से कई उन्होंने कोचिंग रेकी की है। तो साइकोलॉजी हर पॉइंट में, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, ऐसी कोई विद्या नहीं जिसमें साइकोलॉजिस्ट ऐड नहीं है। माँ बच्चे को बोल रही है ऊपर मत जाना, गिर जाएगा, सीढ़ियों में मत जाना, गिर जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजी है, क्योंकि उसको सिग्नल दे दिया गिरने का। दुनिया में रेकी है, PLR है, वास्तु है, नमरोलॉजी है। किसी भी विद्या में साइकोलॉजी काम करती ही करती है, क्योंकि आपके दिमाग में कोई क्लू आया है तो वो साइकोलॉजी है। अगर क्लू ही नहीं आया, पैदा हुआ, तो इट मीन देखो कई पर्सन नहीं पैदा कर पाते कुछ चीज़ को, तो उनको कुछ भी नहीं होता। पहले आपने उस चीज़ को पैदा किया अपने अंदर, वो किसके माध्यम से पैदा हुई? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड में वर्क कौन कर रहा है? साइकोलॉजी। तो PLR क्या है? PLR पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कई पर्सन, मैं आपको यहाँ पे एक
क्लियर करता हूँ कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि पिछले जन्म से पिछले जन्म में जाना। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में पास्ट का मतलब ये भी होता है कि 1 महीना पहले हमने क्या कोई ऐसी बात भूल के जब काम करके आए, या 6 महीने पहले, या साल पहले, या 4 साल पहले, या 10 साल पहले, जब बचपन में ऐसा कोई कार्यक्रम हो गया हमारे से जो आज तक हम उसको झेल रहे हैं। तो पास्ट का मतलब ये नहीं है कि पिछले जन्मों में ही जाना, इस जन्म में भी हमें ऐसी कोई गलती होगी जो क्लाउड बन गया माइंड में, उस क्लाउड को रिमूव करने में भी हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन मदद करता है। कई बार हम खुद को ही माफ नहीं कर पाते अपनी ही कई Yes. गलतियों के लिए। कई बार हमने खुद ऐसे कोई काम कर दिया है कि हम खुद को माफ नहीं करते, गिल्ट हो जाता है। अगर आपके माइंड में गिल्ट आ गया तो वो पीएलआर के जरिए ही उस गिल्ट को रिमूव किया जा सकता है, वरना वो गिल्ट में आप सारी Right. उम्र जियोगे और गिल्ट लेकर मरोगे तो अगला जन्म भी आपका वो उसी गिल्ट में पैदा होगा। और मजेदार बात ये है कि ये ना अच्छे लोगों के साथ ज्यादा होता है। यस जो यस है ना, जो Yes. अच्छे लोग होते हैं, जिनके संस्कार बड़े अच्छे होते हैं, वो क्या होता है, सपोज आपका और मेरा झगड़ा हो गया, किसी बात पे भी हमारी बहस हो गई। अब क्योंकि सपोज मैं एक अच्छे इंसान, मेरी प्रोग्रामिंग अच्छी है, मेरे संस्कार अच्छे हैं, तो मैं क्या सोचता हूँ, झगड़ा खत्म करते हैं और मैं आपसे कहता हूँ ठीक है भाई, एक काम कर, माफ कर, मेरी गलती, तू सही मैं गलत। ये मैंने बात खत्म करी, अब हमारा सुलह हो गया, मैं गलत हो गया, आप सही हो गए, हमारे रिश्ते अच्छे हो गए। मेरा सवाल ये है कि इसे गलत बताने वाला मैं कौन होता हूं? बिल्कुल। ये तो नाराज हो गया ना, मेरा जो माई सेल्फ है वो तो मुझसे नाराज हो गया ना, क्योंकि हम कम से कम इस शरीर में 2 लोग रहते हैं, कम से कम 2 लोग रहते हैं। आप जो भी है, मिनिमम 2 लोग एक शरीर में वास करते हैं। मैं कॉन्शियस सबकॉन्शियस की बात नहीं कर रहा हूँ सर। जैसे कि आपने डिसीजन लिया कि कल सुबह 5 बजे उठना है, दौड़ने जाना है। सुबह जो उठने वाला है ना, वो कोई और पर्सन है। आपने उसके लिए डिसीजन लिया, अपने लिए नहीं। अगर अपने लिए लिया होता तो आप उठ गए होते। आपने डिसीजन लिया किसी और के लिए वो नहीं उठ रहा, क्योंकि आपने उसे नहीं बनाया। ये वही पर्सन है जिस पर आपने इल्जाम लगा दिया कि गलती मेरी है, माफ कर दे मुझे। अब अंदर में 2 लोग हैं ना, दूसरे पे आपने इल्जाम लगा दिया। वो जान रहा है कि मेरी गलती नहीं है, या इसने भी तो गलत कहा, इसे भी सॉरी बोलना चाहिए। तूने सारे इल्जाम मुझ पे क्यों डाल दिया? सही बात। अब वो एनर्जी का जो क्लॉट है वो आपके अंदर फंस जाएगा, क्योंकि आपने अभी तक अपने आप को माफ नहीं किया, या आपने अपने आप से माफी नहीं मांगी। 2 लोग हैं ना, एक ने जो गलती करी और जिसके प्रति गलती हुआ, 2 लोग हैं। तो वो चीज सिर्फ पीएलआर से ठीक की जा सकती है। रेकी से मैं सिर्फ सिम्टम को ठीक कर सकता हूं। उसकी वजह से जो सिम्टम जो तैयार होगा, क्लाउड और गिल्ट, ये आपके अंदर फंस गया दिमाग में, ये बिना किसी के अंदर ठीक नहीं होगा, बिना पीएलआर। क्योंकि पीएलआर में हम लोग उसको ट्रांस में लेकर जाते हैं, क्लाइंट को, पर्सन को ट्रांस में ले जाकर उसकी उस गिल्ट को रिमूव करते हैं, तब जाकर उसकी लाइफ नॉर्मल हो पाती है। तो हरप्रीत जी, जैसे आपने अपना पीएलआर को लेके बताया कि ट्रांस में आप लेके जाते हैं एंड उसके दिमाग की जो एनर्जी है उसको आप सही करते हैं बेसिकली। तो क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल या अपनी सक्सेस स्टोरी या स्टोरी हम कह सकते हैं बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या चल रही थी, सोल्यूशन होने के बाद क्या रिजल्ट आए? बिल्कुल ध्रुव भाई, बिल्कुल बिल्कुल। ये गुरुजी की बिल्कुल लास्ट ही मंथ की ताजी को कि जो फ्रेश घटना होती है ना, वो याद रह जाती है। तो गुरुजी के ऑफिस में मुझे फ़ोन आया, हरप्रीत पीएलआर है किसी का बेटा, तो मैंने जाना है, तो मुझे बताओ तुम आ सकती हो? मैंने बोला आपका आदेश तो मैंने आज तक नहीं टाला, अब क्या करूँ? ठीक है चले गए। तो पीएलआर करना था, तो वो बेटी से बात किया। मैं अमूमन चाहे वो मेरे बराबर के, मैं मेरा गुरुजी के कारण मेरा बेटा या बेटी निकलता है मेरे मुंह से। बिल्कुल, वो इन्होंने ही मुझे सिखाया हुआ है, क्योंकि इससे ना क्या एनर्जी ऐसी बन जाती है कि और का आपका ऑरा बन जाता है कि सामने वाला आपसे खुलकर हर बात कर सकता है। तो क्या बेटी से बात कर, उनके मम्मी डैडी आए साथ, उनका भाई आया, तो बात हुआ। तो कहते मैंने बोला पूरी बात सुनाई, इसको कुछ भी खाती है जी तो ये वॉमिटिंग कर देती है या इसको हजम नहीं होता। हमने ये 3 से 4 डॉक्टर हुए हैं, 3-4 लेबोरेटरी से रिपोर्ट आई है, अलग अलग जगह से लेबोरेटरी भी अलग अलग, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, कोई कुछ नहीं है। वो बेटी जॉब करती है,
बट हजम खाया भी कुछ भी हजम नहीं हो रहा। कहीं बाबे जी के पास लेकर गए, झाड़ फूक कराया, धागा बनवाया, तब भी देखा, तब भी कोई फर्क नहीं आया। तो कोई दवाई खाती वो हजम नहीं हो रही, होम्योपैथिक ली तब भी हजम ही हो नहीं रही। अब खाना पच नहीं रहा, बेटी वीक हो रही है, दिन प्रतिदिन वीक हो रही है, चेहरा बिल्कुल वीक हो गया। तो वो गुरु जी के पास आए, नेचुरोपैथ बात हुई, तो गुरु जी ने केस समझा। मैंने कहा घर पे बेटा तेरा तू पीलर इसको कर दे, इसका यही हल है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मुझे लगता है एनर्जी ऐड हो ब्लॉक चुकी हो है, रखी है। ब्लॉक रख हो गई है। तो मैंने चलो किया, मैंने बोला मुझे थोड़ी सी जर्नी बता दीजिए इनकी, थोड़ी सी पीछे की कोई जर्नी। तो उन्होंने बोला मुझे कि लगभग 5-6 साल पहले इनकी प्रॉब्लम आई थी। तो ये ना पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी अपने आप बातें करनी शुरू करती थी। तो हम किसी टेम्पल पे लेकर गए, टेम्पल का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, तो सबको पता है कहाँ जाते हैं। टेम्पल में लेकर गए, वहाँ पंडित जी ने जो झाड़ा फूक किया, वो एनर्जी उनकी रिमूव की, तो बेटी ठीक होगी। तो वो वापस आ गए। 4-5-6 साल हो गए, अब इसको दिक्कत नहीं है। तो अभी जस्ट बाबा जी, किसी बाबा जी के इसने बाबा जी का नामदान लिया है, उस नामदान में के बाद इसको ये धीरे धीरे प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। तो मैंने बोला नामदान लिया, तो उसके बाद नामदान लिया तो हमने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, तो सात्विक भोजन खाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है यार। तो चलो हम रिक्लाइनर पे बिठाया, जैसे भी जो ट्रांस करते हैं, ट्रांस में लेकर गए, तो बात शुरू हो गई। तो बात करते करते देखे अभी टेम्पल तक पहुंचे। जब टेम्पल में एनर्जी को रिमूव हो गया, तो अब क्या होगा कि टेम्पल में एनर्जी को रिमूव किया उस पंडित जी ने, वो तो वहाँ के महंत जी ने। तो जब वापस घर में आ रहे थे, उसी डोर में एनर्जी खड़ी थी 2 और। ओके। उस एनर्जी ने और लड़की ने आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, वो दोनों एनर्जी उसके साथ चल पड़ी, उसके साथ आगे कैरी होगी, उसके अंदर आराम से मजा से जा रही है। और 5-6 साल से कोई प्रॉब्लम नहीं की उन्होंने, एनर्जी ने बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम की, क्योंकि वो शांत स्वभाव की एनर्जी थी, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम नहीं की। क्या कारण कि बेटी नॉनवेज खाती थी, तो वो उनको नॉनवेज अच्छा लगता था, आराम से खा रहे थे, वो भी खा रहे थे, मजे से इंजॉय हो रहा था। जब उसने नामदाम लिया, नॉनवेज को छोड़ दिया, तो कहानी यहां से ट्विस्ट है, कहानी यहां से शुरू होती है। नॉनवेज छोड़ दिया, तो अब उनको चाहिए था नॉनवेज, जो शक्ति बिल्कुल उनके, समझ जो गया। सोल उनके जो अंदर रह एनर्जी गया थी था। 2, उनको उनको चाहिए था non-veg। नॉनवेज। यहाँ पे 2 ट्विस्ट आएंगे, एक को छोड़ने गए, एनर्जी को छूट गई, 2 को साथ कैरी करके रहे। इसलिए कभी भी जहां भी जाओ, एनर्जी को छोड़कर आते हो, तो वहां के लोगों को बोलो कि हमारे ऑरे को लॉक करो, ताकि कोई और एनर्जी ऐड ना हो सके। पहला मैसेज ये है, बिल्कुल ठीक है। और सेकंड, जब एनर्जी वो आई, तो उन्होंने नॉनवेज खाना बंद करते, तो उसको डिस्टर्ब करना शुरू हो गया, वो वीक हो रही है, खाया पिया कुछ पच नहीं रहा, रिपोर्ट था कुछ होगा तो रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल। कुछ है ही नहीं तो रिपोर्ट में प्रॉब्लम क्या आएगी। तो एनर्जी से बात की है, तो उसने बोला वो मुझे नॉनवेज चाहिए। अच्छा तुझे नॉनवेज देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़की बिल्कुल ओके है, हाँ ओके है, हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें आराम से बैठे हैं, तो हमें सिर्फ नॉनवेज चाहिए। चलो हमारी जो गुरु जी ने मुझे टेक्निक सिखाई, उस माध्यम से हमने उसका पीएलआर के मुताबिक उसको एनर्जी को रिमूव किया, पूरे ऑरे को लॉक किया, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। आज भी वो लड़की जॉब पे भी जाती है, थोड़े दिनों में 6 महीने 7 में उसकी शादी भी इसी साल हो जाएगी, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। मैंने उनको गुरु जी ने प्रॉमिस किया कि बेटा चिंता मत कर, तेरे ऑरे को लॉक लग गया है, अब तुझे एनर्जी कोई भी तू यहाँ से दोबारा कैरी करके नहीं लेके जाएगी। इसलिए 2 मैसेज कि आप एक जगह पे अगर जाते हो एनर्जी को रिमूव करवाने, तो वहां से कोई भी जाने अनजाने में एनर्जी को कैरी मत करके लाओ, जहां भी जाओ अपने ऑरे को लॉक लगवा कर आओ। और जो लोग किसी भी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हाँ। ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनके साथ ये दिक्कतें नहीं आती। हाँ, Okay. जो खुद धार्मिक हैं, जो था आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, उनका कोई ऐसा प्रैक्टिस, और जिसका लो होता है ना, छोटा होता है, जिनके अंदर गिल्ट होता है, किसी तरह का भय होता है, जो बहुत श्रिंक ऑरा लेके चल रहे हैं, उनके साथ ये दिक्कत आती है। जो लोग नाम जाप कर रहे हैं, जो लोग भक्ति में हैं, जो लोग साधनाएं कर रहे हैं, या जो लोग केवल ध्यान कर रहे हैं, या किसी भी तरह की विधा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे रेकी, लामा फेरा, प्राणिक हीलिंग, आकाशिक रिकॉर्ड, बहुत सारी विधाओं की प्रैक्टिस में हर गुरु एक चीज हमेशा ऐड कर देता है कि बेटा तुमको सुबह उठकर ये वाला ध्यान करना है, ये वाली प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में सूरज उगने से पहले उठ जाना है, स्नान ध्यान करके तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि उस विधा के करते करते
तुम खड़े हो जाओ, सही तुम बात, स्ट्रांग हो जाओ। बिल्कुल। कि एक हीलर से आप क्या उम्मीद करते हैं सर, कि वो स्ट्रांग हो खुद ही, हाँ जी, है ना, कि जब आप अपना वल्नरेबल मोमेंट लेके उनके सामने जाए तो वो भी कहीं आपके साथ वल्नरेबल ना हो जाए, है ना। मनोवैज्ञानिक रूप से तो हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल रूप से हो सकते हैं, ताकि आप उनसे कनेक्ट हो सके, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपसे स्ट्रांग हो, आपका उनका ऑरा स्ट्रांग हो। बिल्कुल। और रही बात ऑरा की, हमें लगता है कि हम ऑरा नहीं देख सकते, या कोई खास लोग ही ऑरा देख सकते हैं, या ऑरा दिखने का कोई टेक्निक होता है। सही बात है, आपको ऑरा दिखने की कुछ विद्याएं सिखाने के बाद आप ऑरा क्लियर देख सकते हो, लेकिन आपका जो ये अंतर्मन होता है ना, जिसे सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम कहते हैं, जो अंतर्मन होता है, वो आज का नहीं है, वो जन्म जन्मांतर से आपके साथ चला आ रहा है। ऑरा को महसूस करना सेकंड्स का काम है। और अगर आपको जानना है ये कैसे होता है, नवजात शिशु के पास जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। जी, जो 2 महीने 3 महीने के बच्चे हैं, 2-3 दिन का भी बच्चा है, 4-5 महीने का बच्चा, 1 साल से नीचे के बच्चे के पास आप 10 लोगों को लेके जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। ऑरा स्कैनर सबसे अच्छा ऑरा स्कैनर वही है जो बर्थ के साथ मिला हुआ है हमें। सही बात बोला गुरुजी। यहाँ पे ना जो 100% माइंड होता है, हम सिर्फ मनुष्य 4, 4.25, 4.5% माइंड को यूज करते हैं। 95% सबकॉन्शियस माइंड है, जिसमें हमारी पास्ट की सारी मेमोरी स्टोर होती है। आकाशीय रिकॉर्ड भी इसी सबकॉन्शियस माइंड के जरिए आकाश में हम जाकर साधना के जरिए खोलते हैं, ताकि उसका पता चल जाए उसका कोज कहाँ पे अटका हुआ था, कहाँ को क्या दिक्कत आई उसको, वो आकाशीय रिकॉर्ड में भी क्लियर होती है। रेखी के जरिए भी आकाशीय रिकॉर्ड गुरुजी करते हैं। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कोई पर्सन यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, उसकी कोई प्रॉब्लम चल रही है एंड वो आपसे कनेक्ट करता है, एंड आप फ्रॉम इंडिया उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके थ्रू रेकी हीलिंग? सबसे पहले तो जवाब है हाँ। जी, अब मैं समझाऊंगा, क्योंकि समझाना जरूरी है, मेरा हाँ जी। काम है। सर, आपके लिए इंडिया या दिल्ली से यूएस का जो स्पेस है, जो डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है। ट्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा है, फ्लाइट के लिए थोड़ा कम है, पैदल चलने के लिए और भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपसे ये कहता हूँ, एक चींटी के लिए इस कमरे से उस कमरे का डिस्टेंस कितना है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो इससे एक बात क्लियर होता है कि टाइम, स्पेस, डिस्टेंस सब आपका परसेप्शन है, कुछ भी ज्यादा नहीं है सर। यहाँ से आप तक का स्पेस, या मेरे से हरप्रीत तक का स्पेस भी उतना ही दूर है जितना यहाँ से यूएस। यस, है ना, परसेप्शन है सर, दूरी से परसेप्शन है आपकी। आपको लगता है इतना दूर है, दूर कुछ भी नहीं है। दूसरा, समय, ऊर्जाओं के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे गुरु के जो दादा गुरु थे, मतलब हमारे जो दादा गुरु थे, गुरु के जो गुरु होंगे वो हमारे लिए दादा गुरु होंगे। तो हमारे दादा गुरु को जो शक्तिपात मिला था, उनके जन्म से बहुत पहले उन्हें शक्तिपात दिया जा चुका था। पकड़ मारी ना बात? जन्म से पूर्व शक्तिपात दिया जा चुका था, जो उन्हें 21 साल की उम्र में मिला। यानी कि समय का भी बाउंडेशन खत्म हो चुका है यहाँ पे, कि मैं आपको ऊर्जा, अपनी हीलिंग, अपनी एनर्जी 3 दिन बाद के लिए, 3 साल बाद के लिए, 30 साल बाद के लिए, आपके 300 साल बाद के लिए भी अपनी एनर्जी यहाँ से भेज सकता हूँ। मैंने इस एनर्जी को ये काम सौंप दिया कि इस समय में जाके उन्हें ये चीज दे देना। मनुष्य भूल जाता है, आज का की हफ्ते बाद भूल जाएगा, 10 दिन बाद में भूल जाएगा, पर एनर्जी युगों तक नहीं भूलती बात को। बात खत्म है। आज युगों तक वो एनर्जी काम करती है। और किसी भी एनर्जी को आपने हुक्म दे दिया अच्छे गुरु ने, एक मॉन्क ने, तो वो अगर उन्होंने बोल दिया ना तो उन्हें 100 साल बाद ये वर्क करना है, तो वो 100% 100 साल बाद वो वर्क करेगी, 100% करेगी। अच्छा, ये सुनने में, बोलने में ऐसा लग रहा है ओ माय गॉड कितनी बड़ी बात है, इतनी ऐसी कौन सी सिद्धि है कि ऊर्जा को ये बोल दिया। ऊर्जा के लिए चुटकी का काम है, उसके लिए वो कोई काम है ही नहीं सर। मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप फेसबुक में, ध्रुव साहब, आपको अगर मैं कोई फोटो भेजता हूँ, इंस्टाग्राम में कोई फोटो भेजता हूँ रात को 11:30 बजे, तो मार्क जकरबर्ग जो इंस्टाग्राम फेसबुक के ऑनर हैं, खुद ही उठेंगे, कंप्यूटर में बैठेंगे, ओ माय गॉड धैर्यवान ने ध्रुव साहब को फोटो भेजा है, मुझे कंप्यूटर में बैठ के ये काम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, कोई मेहनत नहीं होती, वो एक एल्गोरिदम है। हाँ जी, वो एक सिस्टम सेट है। अब आप ये सोचिए सर, एक अदना सा इंसान हमारे जैसा,
जो इतना शानदार सॉफ्टवेयर बना सकता है, हाँ जी, तो सोचिए वो सॉफ्टवेयर कैसा बनाया हो। यस बिल्कुल। अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपकी जो संस्था है धैर्यवान हीलिंग साइंस इंस्टीट्यूट, यस आप सिखाते भी हैं, आप लोगों को हील भी Yes. करते हैं। अगर एक साफ शब्दों में पूछना चाहूं कि परमात्मा से कनेक्शन का तरीका क्या है? मैं ये नहीं कह रहा कि देखना कैसे है, भगवान को कोई नहीं देख सकता, मेरा पर्सनल मानना ऐसा है, आप खुली आंखों से नहीं देख सकते उनको, लेकिन उनसे कनेक्शन बनाना हो थ्रू चक्रा हीलिंग, थ्रू बैलेंसिंग, थ्रू ध्यान, मेडिटेशन, तो वो तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका अगर आप पूछें, क्योंकि सबसे आसान ही सबसे मुश्किल होता है, वो प्राणायाम जी, सबसे मुश्किल है। सबसे आसान। कि अगर आपने केवल अनुलोम विलोम प्राणायाम कर दिया और करते करते आप हाई हो गए, तो वो जो हाई है ना सर, वही है परमात्मा का स्थान। आप वहीं जाके परमात्मा को महसूस करेंगे। आपने कपालभाति प्राणायाम किया, और ऑब्वियसली कोई भी प्राणायाम करने के लिए योग का एक आसन हम लगाते हैं। जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हैं, अभी पूरे हमारी चर्चा के दौरान मैंने एक योग का आसन लगा रखा है, ये है अर्ध सिद्धासन। इसमें मेरे जो एड़ी है मेरे मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है, और मूलाधार चक्र को वो कंटिन्यू पुश कर रहा है, जिससे मेरी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठ रही है। जिससे कुंडलिनी जागृत होती है और ऊपर की तरफ पुश करती है। जब कुंडलिनी के ऊपर वर्क होता है ना, तो एनर्जी अपने आप कंट्रोल होती है। तो आपके माध्यम से मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई भी अपने जीवन में क्रिएटिविटी करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए सही 15 मिनट आधे घंटे अगर आप बैठ के पूरा फोकस चाहते हो, अर्ध सिद्धासन लगाइए, या पूर्ण सिद्धासन भी लगा सकते हैं, जिसमें आपकी एड़ी आपके मूलाधार चक्र को टच करता हो, और उसके बाद आप पूरा फोकस लगा के काम कीजिए। सेल फोन साइड कर लीजिए, कमरे का दरवाजा बंद कर लीजिए, खत्म कर अवॉइड करके जब आप ये करेंगे, आप देखेंगे जो 3 घंटे में नहीं हुआ तो वो आधे घंटे। आपकी इजाज़त से आपकी एक शिक्षा, गुरुजी ने एक शिक्षा मुझे दी है, जिसके कारण मैं आज तक यहाँ तक पहुँचा। जिसके गुरुजी के कम से कम 1000 स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था। आज इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको जवाब देता हूँ। इसका मतलब असलियत में आप जब मर्जी ध्यान साधना कर सकते हो, दिन में 15 मिनट जब मर्जी कर सकते हो, पर ध्यान रखना, गुरुजी ने मुझे एक बात सिखाई थी, हरप्रीत, अगर पूरे दिन में ऊर्जा बह रही है और लेने वाले हैं हजारों बंदे पर्सन, पूरे दिन में एक वर्षा हो रही है, पूरी ऊर्जा बह रही है और लेने वाले हैं 1000 पर्सन, तो आपके पास इतना सा पानी आएगा उस पूरी जगह पे, इतनी सी ऊर्जा आएगी। अगर वही ऊर्जा आप ब्रह्म मुहूर्त में 3:40 से लेकर 5:20 तक ब्रह्म मुहूर्त में अगर बैठकर, चाहे उसमें से जरूरी नहीं है 2 घंटे बैठना है, 15 मिनट भी बैठ जाओ, वहाँ ऊर्जा लेने वाले कम होते हैं और भगवान देने वाला मात्रा उसकी ज्यादा होती है। क्योंकि सुबह का कंपटीशन ही टाइम नहीं है उस समय में, Competition कंपटीशन ही कंपटीशन नहीं है, है। तो आपको ऊर्जा इतनी नहीं मिलेगी, फिर पूरा बकेट भरकर मिलेगी और जितनी मर्जी करे। इसी कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो 15 मिनट भी साधक अगर अपनी साधना कर लेता ना, तो पूरा दिन भर एनर्जेटिक रहता है। ये चीज हमने गुरुकुल में सीखी थी। कैसे सीखी थी? तो आपने सिखाया कैसे? ही आज मेरी इस ऊर्जा का राज ये है। गुरुकुल में हमें कैसे सिखाया था इस बात को? उस टाइम तो छोटे थे, मतलब छोटे थे तो छोटे ही थे, मतलब ज्ञान नहीं था तो छोटे ही थे, चाहे कितने भी बड़े हो। तो गुरुजी को हमने यही पूछा था कि ये ब्रह्म मुहूर्त में इतने सुबह सुबह क्यों उठा देते हैं? तो एक नखरा होता है ना कि यार रोज उठना पड़ जाता है, कभी तो छुट्टी मिलनी चाहिए। तो गुरुजी ने कहा था कि 3 महीने रुको फिर समझाता हूँ। 3 महीने बाद विंटर सीजन आने वाला था, ठंड के मौसम में बेर फलते हैं, बेर के पेड़ में, बेर ही समझते हैं, बेर, हाँ, बेर फलते हैं। तो जब वो पकते हैं ना, तो वो अपने से गिरते हैं, या तो उसको हिला के गिराना होगा या तो वो अपने से गिरेंगे। तो गुरुजी ने कहा सुबह सुबह 4-4:30 बजे जब सूरज उगेगा, या 5 बजे जब सूरज उगेगा, तो बेर के पेड़ के नीचे जाओ, 1-2 बंदे जाके आओ। हम गए, इफरात बेर पड़े हुए हैं, खुशी का ठिकाना नहीं। अब क्योंकि गुरुकुल में ज्यादा कुछ ऐसे खाने की व्यवस्था होती नहीं थी कि बहुत मीठा खाने को मिल रहा है, कि ऐसे चाय कॉफी तो मिलना ही नहीं है, मिठाई कुछ नहीं था उनके तो पास। हमारे लिए बेर मतलब कि सोना है ना, कलाकंद आज के टाइम हाँ, कि वो जब मुंह में आए तो मिठास प्रकृति का मत पूछिए। तो सुबह सुबह जब हम गए बेर के पेड़ के नीचे, कोई उठाने वाला ही नहीं है, कोई उठाने वाला ही नहीं ना। तो एक साथ झोली भर के ऐसे बेर भर के लेकर के आ रहे हैं, पूरे दिन खा रहे हैं, बांट बांट कर खा रहे हैं, है ना। जिसे बेर चाहिए आ ले, बेर ले, क्या दिल दिखता है, तो पेट तो खुद का भर गया ना। तब गुरुजी ने सिखाया कि देख,
बेर का पेड़, तू जब सुबह सुबह गया तुझे कितना बेर मिला? पूरे दिन इतना बेर मिलता है क्या? बेर के नीचे तुम जाते हो, 2-4 बेर लेकर आते हो, या खुद ही पकड़ के हिलाते हो। मतलब बेर के पेड़ के साथ तुम हिंसा कर रहे हो। जी हिंसा करके तुम उस पेड़ से बेर ले रहे हो, और उसमें भी तुमको उतना सुख नहीं मिल रहा। तुम सुबह से गए, भर कर बेर लेकर आए, खुद पेट भर करके खाया और लोगों को बुला करके भी बांटा। यही होती है ऊर्जा। ये है ब्रह्म मुहूर्त का यही होता ज्ञान। है। ब्रह्म मुहूर्त का विज्ञान। सिर्फ 15 मिनट भी साधक का शुरुआत में ब्रह्म मुहूर्त भी सिर्फ 15 मिनट भी बैठ जाए तो आपको इस पोजीशन में आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। प्लीज़। और मैं आपको ये बोलूँगा सर कि ध्रुव साहब, आपको बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा आपके माध्यम से आपके दर्शकों को। कुछ भी चाहे अच्छा हो या बुरा, हर किसी के अपनी अपनी चॉइस होती है ना। तुम अपने एक्स पार्टनर को भी अपने जीवन में बुलाना चाहते हो, या किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो रिलेशनशिप के मामले में, या आप लोगों का कोई सीवियर झगड़ा हो गया है, बहुत बड़ा कलेश हो गया और दोनों एक दूसरे से मुंह मोड़ के जा चुके हो, उसे भी अपने जीवन में बुलाना चाहते हो। कुछ नहीं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठिए, नहा धोकर के फ्रेश होकर के गहरी सांस लीजिए 12 से 15 बार। 12 से 15 बार सांस लेते ही आप अंदर से खाली हो जाओगे, मन शांत हो जाएगा। सारा चित्त, सारा फोकस उस इंसान पे लगाइए और उससे प्रेम से टेलीपैथिक मैसेज भेजिए, ये मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हम फिर से एक साथ हो सकते हैं, फिर से दोस्त बन सकते हैं, जाने जाने जो भी मुझसे गलती हुई हो मुझे माफ़ कर दो। अपने दिल से ये मैसेज आप भेज के देखिए। कुछ सिक्योरिटी के लिए 7 दिन बोल देता हूँ मैं, ताकि आप तक कोई बात ना है। 7 दिन अधिक से अधिक लगेंगे अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में, जो वो नेटवर्क ही नहीं है सर, फ्रीक्वेंसी बिजी है ही नहीं, पूरा आकाश मार्ग क्लियर है, पूरी टेलीपैथी आपकी वर्क करेगी, पूरी टेलीपैथी वर्क करेगी। इसके साथ आप होपोनोपोनो प्रेयर जोड़ दो तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। होपोनोपोनो प्रेयर बहुत माना हुआ प्रेयर है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये 4 शब्द आप किसी भी चीज के लिए बोल सकते हैं। आप शब्द 4 है, शब्द 4 है, बट असलियत में लगाने की टेक्निक का मूल्य है। बस जीवन में धन संपत्ति को चाहते हैं, एक नोट उठाइए, हाथ में नोट को पकड़िए, बस ये 4 शब्द बोलिए, गहरी सांस लेकर के आप अपने जीवन में पैसों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, रिश्तों को अट्रैक्ट करेंगे, खूबसूरती को अट्रैक्ट करेंगे। खूबसूरती के लिए भी एक बहुत अच्छा ब्यूटी अफर्मेशन है पाजी। आई एम फिट, आई एम हैंडसम, आई एम यंग, आई एम चार्मिंग। ये 4 लाइन फीमेल्स के लिए सेकंड वाला बदल जाता है, गॉर्जियस हो जाता है। आई एम फिट, आई एम गॉर्जियस, आई एम यंग, आई एम चार्मिंग। होपोनोपोनो प्रेयर जैसा ही पावरफुल है। अभी तक करीब 193 लोगों के साथ मैंने प्रयोग किया है और सबके साथ 193 में 193 लोगों का रिजल्ट एकदम पॉजिटिव आया है, एकदम परफेक्ट आया है सर। और ये ज़्यादा नहीं, 3-4 महीने के अंदर की ही बातें हैं। आप भी करके देखिएगा। बिल्कुल सर, लिटरली बता रहा हूँ, आप ये करके देखिए। तो वीर जी, मेरा आपसे सवाल है जी। गुरु जी तो प्रैक्टिकल लाइफ से उतना ज़्यादा जुड़े हुए नहीं है, इनको नहीं पता कि मार्केट में क्या चल रहा है, बट आप तो आए दिन आए नए नए हीलर से मिलते हैं जी, आप एड्स भी देखते होंगे जी, और आपने एकदम सही जगह तीर लगाया, मैं ये कह सकता हूँ कि आपने वो हीरा ढूंढा हुआ है जिसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। हीरा हर तरीके के होते हैं, क्वालिटीज होती हैं, एक होता है बिल्कुल टॉप कोहिनूर। तो अब मैं तो व्यापार बात के हिसाब से बात कर रहा हूँ क्योंकि 150 करोड़ की जनता हमें देख रही है, क्या पता कौन आपसे कंसल्ट करने लगे जी। एक रेकी हीलर जो मार्केट में है आज के टाइम में, जिनकी कंसल्टेशन फीस समहाउ किसी भी एक्स अमाउंट की है जी, वो किस तरीके से रेकी हीलिंग के नाम पर दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं? ध्रुव, आपने क्वेश्चन बहुत गहरा, बहुत डीपली और बहुत ही टफ पूछ लिया। आंसर देना कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। असलियत में पता बात क्या है, आज इतनी पॉडकास्ट के ज़माने में मैं ये पॉडकास्ट गुरुजी के साथ पहला कर रहा हूँ और गुरुजी भी पहला कर रहे हैं। कारण इन्हीं को समझाया, यही बातें की, गुरुजी आपको दुनिया चाहती है, आपको लोग चाहते हैं, आप बाहर आए। क्योंकि एक मॉन्क को अपने
उस ध्यान साधना से बाहर लाना इजी नहीं है, क्योंकि वो अपने ध्यान साधना में खुश है। उसको ना तो कुछ ज़्यादा चाहिए, ना उसको कुछ ज़्यादा पाने की लालसा है। मैंने उनको यही समझाया कि लोग आपसे सीख सीख कर इतना कुछ कर रहे हैं, आप खुद बाहर आइए। जो लोग असली सही गुरु को ढूंढ रहे हैं, आपको सही सेम बात हुई थी, मैं कोई मनगढ़ कहानी नहीं बना रहा, सेम बात हुई। सही गुरु को लोग ढूंढ रहे हैं और आप छुप कर बैठे हो। असलियत में जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो गूगल कर करके सब कुछ दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, और आपके पास इतना कुछ होने के बावजूद आप छुप कर बैठे हो। सिर्फ मेरे अंदर की इंट्यूशन, मेरे एंजल्स, क्योंकि मेरे एंजल्स एक्टिव हैं, जिनको जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जो एक हीलर हैं, उनको समझ आ जाएगी कि इस पॉडकास्ट के पीछे की जो एंजल्स हैं वो कौन से वर्क कर रहे हैं और कौन से दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरी थर्ड आई पे आप ध्यान लगाएंगे, आपको वो एंजल नजर आ जाएंगे। उन एंजल्स के माध्यम से, उनके एंजल से पुश करने के माध्यम से, ना चाहते हुए भी मैं इनको बिल्कुल अफोर्स करके, मजबूर कर कर बाहर लेकर आया हूँ कि जो दुनिया में जो नहीं जानते वो इतना कुछ कर रहे हैं और लोगों को फिर भी कुछ नहीं हो रहा। आप इतना कुछ जानते हो, लोग ज्ञान चाहते हैं, लोग इस हीलिंग को से जरिए अपने आप को, अपने और अपने परिवार को स्वस्थ करना चाहते हैं, तो आप बाहर आइए। इस पॉडकास्ट के जरिए गुरुजी बाहर हैं, इसलिए सेमिनार हो, सब कुछ होगा, हर पर्सन मिलेगा। इन्हीं के माध्यम से मुझे वो 4 महीने के लिए फॉरेन भेज रही हैं। इन्हीं के क्लाइंट हैं, इन्हीं के क्लाइंट कनाडा में हैं, 6 जगह पे जहाँ मैं जा रहा हूँ। टोरंटो, वैंकूवर, विनीपेग और कई जगह हैं जो मैं जा रहा हूँ। तो 4 महीने के लिए सर का टूर मैं लगाने जा रहा हूँ, कारण टूर सर का है। बिहार पे मुझसे नहीं जाया जाएगा, इतनी लंबा टूर सर का है। यही कारण कह रहा हूँ, इनको आज से बाहर निकाला है। आपकी कोई भी ऐसी इश्यूज, कोई भी अच्छे सही तरीके से रेकी को सीखना चाहता है, साधना चाहता है, क्योंकि गुरु जी के एक ही गाने, रेकी सीखने का नहीं, साधना का विषय है। कोई भी तो विधा, मार्केट कोई में भी सिर्फ विधा, सिखा रहे हैं, साधक कोई नहीं बन रहा। साधना है तो आ जाइए, आपको असलियत में रेकी क्या है, किस पोजीशन में सिखाई जाती है, साधना किस टाइम से, किस ढंग से की जाती है, और साधक बनने के बाद इस जगह पे कैसे आया जा सकता है, वो आपको सिखाएंगे। क्या बात है हरप्रीत जी। मैं भी इसमें आपके लिए कुछ ऐड करना चाहूंगा जी। साधक और साधना, आपने एक बात कही है, तो साधना जब आप एक बार सीख जाते हो तो इंसान की वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी हर समय ऐसी रहती है। अभी आपको लगेगा कि ये कर लूं, फिर लगेगा रहने देता हूँ, फिर लगेगा लाओ ये खा लेता हूँ, अरे बहुत तीखा है नहीं खाता हूँ, लाओ ये पढ़ लेता हूँ, लाओ पहले पबजी गेम खेल लेता हूँ फिर पढ़ लूंगा। सबसे बड़ी जो समस्या है टालने की, कल कर लूंगा, कल सही कर दूंगा, कल माफी मांग लूंगा, कल थैंक यू बोल दूंगा, कल से शुरू कर लूंगा। जैसे जीवन में कल आना शुरू हो जाता है, आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो चुकी है। असली साधक, असली मॉन्क वो है जो अपनी साधना से आपको साथ दे। जो लोग हिंदी समझ रहे होते हैं, साधने का मतलब होता है स्टेबल। और जैसी स्टेबिलिटी आएगी, आप कोई भी काम कल पे नहीं टालोगे। आज करना है, अभी करना है, फ्री बैठा हूं अभी करता हूं, कल कुछ और कर लूंगा, आज अभी ये कर लेता हूं। जिस दिन यहाँ से शुरुआत हुई, हर इंसान का ग्राफ ऐसे जाना शुरू हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप हर काम कल पर टाल रहे हो। कल कर लूंगा, और कल कभी नहीं आता। कल रावण का भी नहीं आया था, रावण ने भी कहा था कि कल राम को मार दूंगा, कल मार दूंगा। एक दिन राम ने रावण को मार दिया। ठीक है, तो इंसान का कल कभी नहीं आता है। हमेशा हम आज में जीते हैं, क्योंकि कल कुछ है ही नहीं और ना कल कुछ था। बिल्कुल, जो है वो आज है। बेहद सुंदर, बहुत 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 सही, सटीक बात एकदम। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भी मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या या आर्थिक समस्या चल रही है जिसका समाधान आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, इस 3 समस्याओं के अलावा मुझे नहीं लगता कोई और समस्या भी हो सकती है जिसका समाधान आप अपने भीतर नहीं ढूंढ पा रहे हो। बिल्कुल। भूत प्रेत वाली समस्या, आपको लग रहा है किसी ने आपके ऊपर कुछ करा दिया है, कोई एनर्जी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, तो आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हो। अभी से स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी पूरी कॉन्टेक्ट डिटेल, फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम हैंडल, यूट्यूब लिंक, सब कुछ अवेलेबल है, आप वहां भी देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर से ये कहूंगा, देयर इज नो शॉर्टकट। कोई भी शॉर्टकट के लिए मेरे पास मत आइएगा, मैं कभी कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला। कोई ऐसी रेमेडी नहीं बता रहा हूँ कि आप ये करो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा।
सबसे पहले बेटा, अगर आप 20 मिनट एक जगह पे आसन लगाकर बैठ नहीं सकते, शांति से यूं ही बैठ नहीं सकते, यूं ही सेल फोन छोड़कर, आप कहीं आपको 10 मिनट कहीं 5 मिनट वेट करना हो, पहले मोबाइल निकलता है, बिल्कुल, है ना। अगर आप रोज सुबह किसी जगह पर अपने पूजन स्थल पर, अपने ध्यान स्थल पर बैठ नहीं सकते आसन लगाकर, ये रीढ़ की हड्डी सीधा करके, अगर 20 मिनट नहीं बैठ सकते, 10 मिनट नहीं बैठ सकते, मत आओ। मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी, मैं रास्ता भी बताऊंगा, उस रास्ते में आप नहीं चल पाओगे, क्योंकि हम जितने भी हीलर्स हैं सर, हम कुछ भी ठीक नहीं करते, हम सिर्फ दिशा दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। सही चलना रास्ता आपको दिखाना ही एक गुरु का धर्म है। और रही बात एज अ हीलर, एक हीलर होने के नाते जो गुरुओं ने हमें कुछ विद्या सिखाई, उससे मैं आपके सिम्टम्स को थोड़े टाइम के लिए खत्म कर सकता हूँ। कि आप चल नहीं पा रहे हो क्योंकि घुटने में दर्द हो रहा है, लेकिन आपका घुटना हमेशा के लिए कब ठीक होगा, आपका हड्डी कब ठीक होगा, जब आप चलोगे रोज सुबह खाली पैर धूप में सनलाइट में चलोगे, तो शरीर में विटामिन डी आएगा, तो आपकी हड्डी का दर्द हमेशा के लिए खत्म होगा। बिल्कुल। तो मैं अभी के लिए क्या कर सकता हूँ अपनी विद्या से, कि आपके घुटने के दर्द को, उस सिम्टम्स को कुछ दिनों के लिए ठीक कर सकते हैं। हाँ, प्राण ऊर्जा जो है हाँ, उसको एनहांस कर उस सकते हैं। प्राण ऊर्जा को उस जगह पे बढ़ा करके ठीक कर सकता हूँ। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद क्या फिर आओगे मेरे पास? सही बात। यही जिंदगी है? तो नहीं। तो अगर मेरे पास आओगे, ठीक है, मैं ठीक करके दूंगा, या मेरे से कोई भी हीलर ठीक करके देंगे, लेकिन उसके बाद जो जीवन शैली आपको अपनानी है, जो वैसे भी अपनानी चाहिए थी, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ सर कि आपको रोज सुबह पहाड़ चढ़ना है, नहीं, आपको रोज एक जीवन शैली होती है ना, कि सोने का, उठने का, खाने का, पीने का, परमात्मा को प्रणाम करने का, धन्यवाद करने का, क्षमा मांग के सोने का, परिवार के साथ अच्छा व्यवहार करने का, लोगों के साथ मृदुभाषी होने का, ये तो वैसे भी जीवन शैली है, बिल्कुल, वही बिल्कुल। आपको अपनानी होगी। तो शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे। शॉर्टकट मैं अभी के लिए आपके सिम्टम्स को खत्म कर सकता हूँ, जड़ों को खत्म वैसे भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपने कर्मा नहीं बिगाड़ने, मैं अपने आपके कर्मों को अपने ऊपर नहीं लूंगा, आपके जड़ों को खत्म करके। बिल्कुल। मैं यहाँ पे लास्ट मैसेज आपको दूंगा कि ध्रुव ने आपसे बात की, ध्रुव भाई ने, कि हम कल पे काम टाल देते हैं, थोड़ी देर रुक के करते हैं, थोड़ी देर समय बात करते हैं, सुबह का काम शाम को करते हैं, शाम का कल कर लेंगे, कल नहीं आता। फिर श्री राम जी की, रावण जी की आपको एग्जाम्पल देकर समझाया। बट असलियत में रेकी एक ऐसी विद्या है जो आपको आलस के जड़ से खत्म कर देती है, कल का नाम आने नहीं देती, क्योंकि कल का वर्ड ही नहीं है। एनर्जी जब काम करती है ना, जब आपका ऑरा क्लीन होता है, जब आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, जब आपके बंधन दोष खत्म हो जाते हैं, जब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या आपकी कोई भी ऐसी नेगेटिविटी सारी अंदर का क्लीन और क्लियर हो जाती है, तब ये कल वाला वर्ड आता ही नहीं है। मेरी जिंदगी का ये प्रूफ है। सब कुछ मैंने इस एनर्जी के बाद ही किया है। सब कुछ आज मैंने अपने बिजनेस में पूरा सक्सेसफुल किया, इस एनर्जी के बाद किया। सब कुछ सीखने के बाद, साधने के बाद। इसीलिए रेकी सीखने का नहीं, साधना का विषय है, साधना का विषय। दूसरी बात, कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो, केस हो, कोई भी पीएलआर है, कोई भी आकाशीय रिकॉर्डिंग करना है, किसी प्रकार का कोई वास्तु है ज्ञान है, किसी प्रकार का कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, हिप्नोसिस है, पीएलआर है, इनर चाइल्ड हीलिंग है, वोम हीलिंग है, किसी प्रकार की ऐसी कोई भी हीलिंग, हर चीज़ के ऊपर गुरु जी काम करते हैं किसी प्रकार के लिए। पर जिसने प्रॉपर तरीके से प्रॉमिस करना सीखना है तो वही है आ सकता है। जिसने इन चीज़ को, विद्या को सीरियस होकर सीखना है तो वेलकम सबके लिए। धन्यवाद। गुरुजी, एक छोटा सा क्वेश्चन है एंड कमेंट सेक्शन में आता रहता है जी, कि रेकी हीलिंग में क्रिस्टल की क्या वैल्यू है। एंड मैं देख रहा हूँ आपने खुद भी कोई क्रिस्टल धारण नहीं किया हुआ, उसके पीछे के रीजन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रिस्टल क्या है, ये बैटरीज की तरह होते हैं। ओके। ध्यान रखें, क्रिस्टल में, किसी भी क्रिस्टल में जो आजकल बहुत व्यापार की तरह बोला जाता है, बहुत समझिएगा, बहुत गहरी बात है, गलत नहीं है क्रिस्टल, बिल्कुल सही है। मैंने क्यों नहीं पहना ये भी मैं बताऊंगा। क्रिस्टल्स जो होते हैं बैटरीज की तरह होते हैं। हर क्रिस्टल में, पैराइट में अपना मनी से रिलेटेड एनर्जी होती है, रोज क्वार्ट्ज में अपने लव, रिलेशनशिप और ब्यूटी से रिलेटेड एनर्जी होती है। मैंने कहा एनर्जी होती है नहीं, मतलब वो उस एनर्जी से चार्ज होता है। हाँ जी।
जैसे आपके सेल फोन की जो बैटरी होती है पर्टिकुलर चार्ज इस चीज से चार्ज होती है, तो वैसे वो मनी की एनर्जी से चार्ज होता है, मतलब वो उस एनर्जी को अपने अंदर धारण करने की क्षमता रखता है। तो सबसे पहली बात, वो नेचुरली थोड़ी सी एनर्जी लेकर के आता है, लेकिन अगर आपने पैरेट धारण किया हुआ है तो आपको कर्म करना पड़ेगा, बिल्कुल, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा, काम पे जाना पड़ेगा। आप घर में सुबह 9 बजे तक सोए हो, 11 बजे अपने ऑफिस पहुंच रहे हो, फिर ऑफिस में जाकर के मोबाइल चला रहे हो, नहीं, पैसा नहीं आएगा। बिल्कुल, आपने रोज कोट्स पहन लिया है, आप अच्छा बहुत गंदा खाना खा रहे हो, खराब लाइफस्टाइल है आपकी, रिलेशनशिप में आप बहुत बदतमीज हो, रिलेशनशिप कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो आपको उसे पहनकर, उसे धारण करके वो सारे काम करने होंगे जो असल में उस काम के लिए जरूरी है। धन के लिए आपको वो सारे काम करने होंगे बिल्कुल, जो धन कमाने के लिए जरूरी है। उस कर्म से ये ऊर्जा, ये चार्ज होगा, जी, और जब ये चार्ज होगा तो आपको और एनर्जी देगा वही कर्म करने के लिए। इसको, ये तो आम लोगों के लिए हो गया। एक हीलर क्या करता है? एक हीलर सनलाइट के जरिए, मूनलाइट के जरिए या अपने रेकी सिंबल्स के जरिए उसे चार्ज करता है। जब भी ये डिस्चार्ज हो जाए, ये क्रिस्टल डिस्चार्ज हो जाए जो पहना हुआ है, अब मैंने क्यों नहीं पहना, उसका रीजन क्या है? क्योंकि मैं आपके पॉडकास्ट में आया हूँ, जी, मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ जिसके लिए मैं अपने क्रिस्टल्स पहन रहा हूँ। मेरी क्रिस्टल्स मेरे लिए किस लिए है? ताकि मैं ध्यान करूँ, साधना करूँ, हीलिंग करूँ। मैं ना यहाँ ध्यान कर रहा हूँ, ना मैं साधना कर रहा हूँ, ना मैं यहाँ हीलिंग कर रहा हूँ, ना मैं कहीं कोई वैसे कर्म कर रहा हूँ जिससे मेरा क्रिस्टल चार्ज होगा। मैं किसी और एनर्जी से इसे चार्ज नहीं होने देना चाहता। दैट्स वाई मैंने अभी कोई क्रिस्टल नहीं पहना हुआ है। क्रिस्टल बिल्कुल बैटरी की तरह काम करते हैं, और हर किसी को अलग अलग जीवन में जो भी वो करना चाहते हैं या जिस चीज़ से भी बचना चाहते हैं उसके लिए क्रिस्टल धारण करना चाहिए, लेकिन उसके लिए वैसे कर्म करने चाहिए। अगर ब्लैक टर्मोलिन किसी ने पहना हुआ है, ब्लैक टर्मोलिन जो कि नज़र से बचा के रखता है, तो आपकी आस्था और विश्वास परमात्मा के प्रति होनी चाहिए ना, क्योंकि आप नज़र से बचना चाहते हो, इसका मतलब ये है कि आप नज़र और बुरी शक्ति पे आस्था रखते हो, विश्वास रखते हो। सही बात। तो आपका विश्वास परमात्मा के प्रति होना चाहिए कि कोई बचाने वाला है, ये हमेशा आपकी रक्षा नहीं करेगा। मतलब सर जी, आपका कहने का मतलब है कि क्रिस्टल डालकर, क्रिस्टल पहनकर, अगर हम जो क्रिस्टल जिस चीज़ के लिए हमने डाला हुआ है, अगर हम वो कार्य नहीं कर रहे, उसके उल्ट कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्रिस्टल उसी एनर्जी को एक्टिव कर रहे हैं। हाँ, मतलब आपका मतलब ये हुआ हाँ। कि अगर आपने क्रिस्टल पहना हुआ तो आप उसके लिए उस एनर्जी का, उस पोजीशन का काम नहीं कर रहे जिसके लिए आपने क्रिस्टल डाल रखा है, आप उसके उल्ट काम कर रहे हैं। इसका मतलब आप उल्ट दिशा के लिए एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हो, उसको एक्टिव कर रहे हो, जबकि आपने करना था दूसरी को। देखो, पायराइट है, सारे पायराइट आपस में जुड़े हुए होंगे एनर्जी लेवल पे। तो आपने पायराइट पहना है, मैंने पायराइट पहना है, आप पायराइट पहन के कर्म कर रहे हैं, मैं पायराइट पहन के आराम कर रहा हूँ, सोया हुआ हूँ, आलस से मैं पड़ा हूँ। तो ये पायराइट क्या करेगा? ये जान जाएगा कि मैं तो योग्य हूँ ही नहीं। हाँ, तो मन के वो आपकी वो एनर्जी को मेरी एक्टिव कर दिया, एनर्जी आप तक चली जाएगी, तो ध्रुव की और दूसरी एनर्जी को एक्टिव क्योंकि कर दिया। दोनों पायराइट आपस में जुड़े हुए। बिल्कुल। तो कर्म करो, या तो मत करो, या तो मत पहनो, या तो मत पहना। इसी कारण जिन लोगों का क्रिस्टल का डालने के बाद रिजल्ट नहीं आता ना, तो ये डार्क लफ्जों में लिख लो कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, आपने किस कारण उस क्रिस्टल को डाला और काम क्या कर रहे हो, कर्म क्या कर रहे हो। इसलिए कर्मा को अलग से मत क्रिएट करो। कर्म अलाइनमेंट टेक्निक भी होती है हाँ, इसके लिए। right. आने वाले पॉडकास्ट में आपको हम वो भी बताएंगे कि कर्मा के ऊपर कैसे वर्क किया जा सकता है। right. अगर बाय चांस किसी कारण आपके ऊपर आपका कर्मा गलत लिखा गया है या आपसे गलत क्रिएट हो गया है कर्मा, उसको कैसे हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो दर्शकों, अगर आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट में गुरुजी का नाम धैर्यवान है, सर का नाम हरप्रीत है, मेरा नाम ध्रुव है, हम तीनों में से कोई भी बात आपको लगी हो कि हमने गलत बोली है, आपको गलत मैसेज दिया है, हम सही चीज़ नहीं समझा पा रहे हैं, या फिर कोई क्वेश्चन है जो आप हरप्रीत सर से या गुरुजी से पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आइए कमेंट करिए, हमें से जो भी अवेलेबल होगा आपके हर सवाल का जवाब देंगे। एंड प्लीज़ सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना, उसको बैलेंस करना आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एनर्जी है जो हमें ऊपर लेकर जाती है। एनर्जी लो होगी, आप ऊपर नहीं जा पाओगे, और वो एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने मन से नहीं देख सकते हो। उसके लिए आपको सही नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी, ये घर में नहीं पढ़ाई जाएगी, ये आपको एक हीलर, एक मॉन्क ही बता सकते हैं जी। एंड साथ में सबसे आखिरी में रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब बटन वो ज़रूर दबाएं,
उसके कोई पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, चैनल को सपोर्ट मिलता है, ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया। हरप्रीत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। सभी को सत श्री अकाल, जय श्री राधे, नमस्कार।